तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे पद्म पुरस्कार 2026। दोस्तों अभी हाल ही में घोषणा की गई है, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हर एक एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, आप चाहे भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। दोस्तों पहले हम लोग थ्योरी में थोड़ा देख लेंगे, उसके बाद दोस्तों एमसीक्यू में हम लोग डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आपको ध्यान से थ्योरी देखना है, आपको बताना है कि एमसीक्यू में आपका कितना राइट आंसर हुआ है, ठीक है, कितना राइट आंसर हुआ है। दोस्तों पहले आपको पता होगा कि भारत रत्न दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों। उसके बाद पद्म विभूषण आता है, फिर उसके बाद पद्म भूषण आता है, उसके बाद पद्मश्री आता है। तो दोस्तों हम लोग चलिए पहले देख लेते हैं थ्योरीज का, ठीक है, डिटेल्स में। उसके बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। तो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कार है जो 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। कौन कौन सी श्रेणी है? पहला श्रेणी आपका है पद्म विभूषण दोस्तों, ये असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। दूसरा आपका है पद्म भूषण, यह उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। तीसरा आपका पद्मश्री है, यह किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन से? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ठीक है। चलिए, यह पुरस्कार दोस्तों कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में दिया जाता है देख लेते हैं हम लोग। तो कला के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, लोक प्रशासन के क्षेत्र में, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी में, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा में, साहित्य एवं शिक्षा में, खेल में, सिविल सेवा में और आदि क्षेत्रों में भी दिया जाता है, ठीक है। इन पुरस्कारों की स्थापना दोस्तों 1954 में हुई थी और ये हर वर्ष गणतंत्र दिवस के आसपास, यानी कि गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के एक दिन पहले या 26 जनवरी को भी इनकी घोषणा की जाती है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा इन्हें राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में मार्च या अप्रैल के महीने के आसपास में ही दिया जाता है यह पुरस्कार, ठीक है। चलिए, वर्ष 2026 में पद्म पुरस्कारों की कुल पुरस्कार 131 की घोषणा की गई है ना। 131 दोस्तों हम लोग डिटेल्स में देखेंगे किन्हें किन्हें दिया गया है, ठीक है। तो पहले नंबर पे आते हैं पद्म विभूषण दोस्तों, ये 5 लोगों को दिया गया है। और दूसरे नंबर पे आप कहते हैं पद्म भूषण दोस्तों, ये 13 लोगों को दिया गया है। पद्मश्री 113 लोगों को दिया गया है, जो कि 2025 में भी 113 लोगों को पद्मश्री दिया गया था। महिलाओं को इसमें 9 दिया गया है। विदेशियों को दिया गया कितना, ये आपको ध्यान रखना है, विदेशियों को कितना दिया गया है ये दोस्तों संशोधन कर लीजिएगा। महिलाओं को इसमें 19 दिया गया है, ठीक है ना। महिलाओं को 19 दिया गया है, सॉरी। विदेशियों को 6 दिया गया है और मरणोपरांत 16 दिया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, अब आपका पद्म पहला नंबर पे आता है पद्म भूषण। पद्म विभूषण दोस्तों 5 लोगों को दिया गया है। वो कौन कौन से लोग हैं? तो श्री धर्मेंद्र सिंह देवल हैं, जिन्हें मरणोपरांत मिला है और ये कला के क्षेत्र से मिला है दोस्तों। ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। यह हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता और निर्माता यानी कि डायरेक्टर भी हैं और इन्हें हीमन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ था और मृत्यु दोस्तों 24 नवंबर 2025 को हुई थी दोस्तों। ये डेट आपको याद रखना है, 24 नवंबर, ठीक है। चलिए, दूसरे नंबर पर दोस्तों आपके आते हैं केटी थॉमस। ये लोक प्रशासन के क्षेत्र में दोस्तों इन्हें दिया गया है और ये केरल के रहने वाले हैं। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश 1996 से 2002 तक रह चुके हैं। इन्हें पद्म विभूषण मिला है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरे नंबर पर सुश्री एन राजम, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कला के क्षेत्र में मिला है इन्हें पद्म विभूषण और ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। यूपी होमगार्ड वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यूपी पुलिस वालों के लिए, ठीक है। यह प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं जिन्हें गायिका अंग शैली वादन के लिए भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU में संगीत की प्रोफेसर भी रह चुकी हैं, ठीक है। अगले नंबर पर आपके आते हैं, कौन से अगले नंबर पर आपके आते हैं? नंबर 4 पे कौन? ये आपके आते हैं श्री P नारायणन। इन्हें दोस्तों साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है और ये केरल राज्य के रहने वाले हैं, ठीक है। साहित्यकार और शिक्षाविद भी हैं, है ना। ये इन्होंने मलयालम साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है, ठीक है। अगले नंबर पर आप कहते हैं 5वें नंबर पर श्री VS अच्युतानंदन। इन्हें दोस्तों मरणोपरांत मिला है और ये लोक प्रशासन के क्षेत्र में मिला है दोस्तों इन्हें, और ये केरल के रहने वाले हैं, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा दोस्तों हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ वामपंथी नेता भी रह चुके हैं। ये 2006 से 2011 तक केरल के मुख्यमंत्री रहे हैं। यह एक लेखक और स्वतंत्रता कार्यकर्ता भी रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं पद्म भूषण। तो ये 13 लोगों को मिला है। कौन कौन से वो 13 लोग हैं दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। सुश्री अलका याग्निक दोस्तों को सभी को पता होगा, ये कला के संबंधित से इन्हें दिया गया है पद्म भूषण, ठीक है, और ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। प्रसिद्ध पारसी गायिका, हिंदी फिल्म संगीत में 4 दशकों से योगदान इनका रहा है, ठीक है। चलिए, अगले नंबर पर आपके आते हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी। सार्वजनिक मामले में दोस्तों ये
उत्तराखंड के हैं और इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया है दोस्तों? सार्वजनिक मामलों में। ठीक है, वरिष्ठ राजनेता, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। ठीक है, अगले नंबर पर आपके आते हैं कौन से नंबर पे? नंबर 3 पे श्री कल्लीपट्टी रामास्वामी पलानीस्वामी। ये दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों इन्हें दिया गया है पद्म भूषण। ये तमिलनाडु राज्य के रहने वाले हैं, प्रसिद्ध चिकित्सक, चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवाओं में भी इनका योगदान रहा है। ठीक है, अगले नंबर पर आपके आते हैं कौन? श्री ममूटी। ये दोस्तों कला के क्षेत्र में दोस्तों इन्हें पद्म भूषण मिला है और केरल के रहने वाले हैं। मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता भी हैं। ठीक है, चलिए अगले नंबर पर आपके आते हैं नंबर 5 पे श्री पीयूष पांडे, जो कि इन्हें मरणोपरांत मिला है और ये कला के क्षेत्र में दोस्तों इन्हें मिला है क्या? कला के क्षेत्र में, और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। विज्ञापन जगत की दिग्गज रचनात्मक और नवाचार के लिए प्रसिद्ध थी, है ना। अगले नंबर आपके 6वें नंबर पर आते हैं यस के मलियानंदन। ये दोस्तों सामाजिक कार्य में दोस्तों इन्हें मिला है और ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। समाज सेवा, शिक्षा और ग्रामीण विकास में उल्लेखनीय कार्य भी इन्होंने किया है। डॉक्टर, अगले आपके हैं 7वें नंबर पर डॉक्टर नूरी दत्ता त्रेवुडू। दोस्तों ये चिकित्सक हैं, डॉक्टर से ही पता चल रहा है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। ठीक है, विदेशियों में 6 लोगों को मिला है ना, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। और ये कैंसर विशेषज्ञ ऑन्कोलॉजी में विश्व स्तर पर योगदान इन्होंने दिया है। ठीक है, अगले नंबर पर आप कहते हैं नंबर 8 पे श्री सतावर्धनी आर गणेश। दोस्तों इन्हें कला के क्षेत्र में मिला है और ये कर्नाटक राज्य के रहने वाले हैं। साहित्यकार और कलाकार, कन्नड़ भाषा और संस्कृति में योगदान भी इन्होंने दिया है। ठीक है, नंबर 9 पे आते आप कहते हैं शिबू सोरेन। इन्हें भी दोस्तों मरणोपरांत मिला है। ये सार्वजनिक मामलों में दोस्तों इन्हें मिला है और ये झारखंड के रहने वाले हैं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नंबर 10 पे आप आते हैं नंबर 10 पर श्री उदय कोटक। ये व्यापार और उद्योग में दोस्तों इन्हें मिला है और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक भी दोस्तों यही हैं और भारतीय वित्तीय क्षेत्र में अग्रणी योगदान इन्होंने दिया है। ठीक है, अगले नंबर पर आप कहते हैं नंबर 11 पे श्री वी.के. मल्होत्रा। इन्हें दोस्तों मरणोपरांत मिला है और ये सार्वजनिक मामलों में इन्हें मिला है और ये दिल्ली के रहने वाले हैं, है ना। वरिष्ठ राजनेता और संसद सदस्य रह चुके हैं। ठीक है, नंबर 12 पे आते हैं श्री वल्लेपल्ली नेटेशन। श्री वल्लेपल्ली नेटेशन ये सार्वजनिक मामलों में दोस्तों इन्हें मिला है और ये केरल राज्य के हैं, है ना। सामाजिक और धार्मिक नेता भी रह चुके हैं ये। श्री विजय अमृतराज, ये खेल से दोस्तों इन्हें मिला है, खेल संबंधित है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। भारत के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व भी इन्होंने किया है विजय अमृतराज ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं पद्मश्री। दोस्तों पद्मश्री 113 लोगों को मिला है। दोस्तों 113 लोगों को हम लोग याद नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों हमने इस वीडियो में फिल किया है और वो भी आप एक बार देख के याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहले नंबर पर आप कहते हैं रोहित शर्मा, जो कि भारतीय क्रिकेटर खेल के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, सभी को पता होगा, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। नंबर 2 पर आपके आती हैं हरमनप्रीत कौर। ये भारतीय क्रिकेट महिला टीम की कप्तान है और ये पंजाब की रहने वाली हैं, इन्हें भी दोस्तों पद्मश्री मिला है। हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया को भी पद्मश्री मिला है। अभिनेता सतीश शाह को भी मरणोपरांत पद्मश्री मिला है। एक्टर आर माधवन को दोस्तों पद्मश्री मिला है। ए.ई. मुथुनायगम, दोस्तों ये विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दोस्तों इन्हें पद्मश्री मिला है और ये केरल के रहने वाले हैं। ठीक है, अनिल कुमार रस्तोगी को भी कला के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की हैं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के हैं। अंगे गौड़ा दोस्तों सामाजिक कार्य के लिए दोस्तों इन्हें मिला है और ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। नंबर दोस्तों 9 पे आते हैं डॉक्टर अरमीडा और ये फर्नांडिस। डॉक्टर अरमीडा फर्नांडिस, ये दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में, डॉक्टर से आपको पता ही चल रहा होगा, डॉक्टर के मतलब नाम से दोस्तों पता है कि चिकित्सा है ना, तो चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों इन्हें दिया गया है पद्मश्री और ये महाराष्ट्र राज्य के रहने वाले हैं। ठीक है, अगले नंबर पर आप कहते हैं 10वें नंबर पर दोस्तों आपके आते हैं अरविंद वैद और ये कला के क्षेत्र से संबंधित हैं, इन्हें कला के क्षेत्र में मिला है पद्मश्री और ये गुजरात राज्य के रहने वाले हैं। अगले नंबर पर आप कहते हैं बिखरिया लाडिया डिंडा, ये कला के क्षेत्र में दोस्तों इन्हें मिला है और ये महाराष्ट्र राज्य के रहने वाले हैं। नंबर 12 पे आप कहते हैं भगवान दास राय कंवर, ये दोस्तों कला के क्षेत्र में है और इन्हें मध्य प्रदेश राज्य राज्य के रहने वाले हैं, कला के क्षेत्र में मिला है। अगले नंबर पर आप कहते हैं गफरुद्दीन मेवाती जोगी, जो कि कला के क्षेत्र में दोस्तों इन्हें मिला और ये राजस्थान के रहने वाले हैं। नंबर 14 पे आपके आते हैं रघुपति सिंह, इन्हें मरणोपरांत मिला है और ये कृषि
के क्षेत्र में मिला है और ये भी उत्तर प्रदेश के हैं दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्वपति अगले नंबर पर आप आते हैं, राजस्वपति करियप्पा, इनको कला के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है और ये तमिलनाडु राज्य के रहने वाले हैं, ठीक है। अगले नंबर आपके आते हैं प्रोफेसर शफी शौक, इन्हें दोस्तों साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है और ये जम्मू कश्मीर राज्य के रहने वाले हैं। नंबर 17 पे आते हैं विश्व बंधु, इन्हें दोस्तों मरणोपरांत पद्मश्री मिला है और कला के क्षेत्र में मिला है और ये बिहार राज्य के रहने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों इतना आपको याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग देखेंगे एमसीक्यू। ये एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको इसमें देखना है कि आपका राइट आंसर कितना का हो पा रहा है, ठीक है। इसमें 20-25 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको बताना है कि उसमें से कितने के राइट आंसर आप लोगों ने सही कर पाया है, ठीक है। तो पहले नंबर पर आप आते हैं, पद्म पुरस्कार कितने श्रेणियों में प्रदान किया जाता है दोस्तों? 3 श्रेणियों में किया जाता है ना, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ठीक है। ये 3 श्रेणियाँ हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है दोस्तों, पद्म विभूषण किसके लिए दिया जाता है? तो दोस्तों असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण दिया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, पद्म भूषण किसके लिए प्रदान किया जाता है? दोस्तों ये उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण प्रदान किया जाता है, ठीक है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4 है दोस्तों, पद्मश्री किसके लिए दिया जाता है? पद्मश्री दोस्तों किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, पद्म पुरस्कारों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1954 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है दोस्तों, पद्म पुरस्कारों की घोषणा कब की जाती है? पद्म पुरस्कारों की घोषणा दोस्तों हमने अभी आपको बताया है कि 26 जनवरी की एक दिन पहले या 26 जनवरी में भी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए? दोस्तों 131 पुरस्कार दिए गए, 139 दोस्तों 2025 में दिए गए थे, कितना 2025 में, ठीक है। और 113 2025 में भी दोस्तों पद्मश्री दिए गए थे, पद्मश्री, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ध्यान में का इससे रिलेटेड है, इसी मैं दोस्तों बता रहा हूँ, पद्मश्री 2025 में दिए गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, वर्ष 2026 में पद्मश्री कितने दिए गए हैं? दोस्तों 131 दिए गए हैं, है ना, सॉरी ये कुल है, सॉरी ये क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2026 में पद्मश्री कितने दिए गए हैं? पद्मश्री दोस्तों 113 दिए गए हैं, ये कुल मैं बता दिया हूँ, ठीक है, पद्म पुरस्कार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, वर्ष 2026 में मरणोपरांत पद्म पुरस्कार कितने को दिए गए हैं? दोस्तों मरणोपरांत दोस्तों 16 लोग को दिए गए हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, वर्ष 2026 में कितनी महिलाएं पुरस्कार प्राप्त करता हैं? दोस्तों कितनी महिलाएं पुरस्कार प्राप्त करता हैं? 19 महिलाएं हैं, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 2026 में पद्म विभूषण से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण से दोस्तों 5 लोगों को सम्मानित किया गया है, अभी हमने देखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, धर्मेंद्र सिंह देवल को पद्म विभूषण 2026 में किस क्षेत्र में दिया गया है? सभी को पता होगा दोस्तों, कला के क्षेत्र में दिया जाता है पद्म विभूषण, ठीक है दोस्तों। ये धर्मेंद्र सिंह देवल सभी को पता होगा, ये एक्टर हैं एंड डायरेक्टर भी हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों कला के क्षेत्र में नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, पद्म विभूषण सुश्री राजम किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ये भी अभी हमने आपको बताया है, ये उत्तर प्रदेश से है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राजम, ठीक है। और ये दोस्तों वायलिन वादक भी हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। विश्व हिंदू मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर भी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है दोस्तों, सुश्री अलका याग्निक को पद्म विभूषण किस क्षेत्र में दिया गया है ना? अलका याग्निक को पद्म विभूषण ठीक है। तो दोस्तों ये अलका याग्निक को दोस्तों अलका याग्निक गायक थी, तो ये कला के क्षेत्र में दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15, भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण किस क्षेत्र में दिया गया है? दोस्तों पद्म भूषण किस क्षेत्र में दिया गया है? सार्वजनिक मामले में भगत सिंह कोश्यारी को। डॉक्टर नोरी दत्ता त्रेवणु को पद्म भूषण किस क्षेत्र में दिया गया है? दोस्तों ये किस क्षेत्र में दिया गया है? डॉक्टर से आपको समझ में आ रहा होगा, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चिकित्सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, शिबू सोरेन किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिन्हें पद्म भूषण 2026 प्रदान किया गया है? दोस्तों ये
झारखंड के थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झारखंड। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, विजय अमृतराज किस खेल से संबंधित हैं जिन्हें पद्म भूषण 2026 प्रदान किया गया है? दोस्तों ये टेनिस से संबंधित है, ठीक है। दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह के वीडियो आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपको देकर जाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, वर्ष 2026 में कितने लोगों को पद्म भूषण प्राप्त हुआ है? दोस्तों बताइएगा। तो ये दोस्तों 13 लोगों को हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, निम्न में से कौन भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्हें 2026 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये आपके हैं हरमनप्रीत कौर, भारतीय क्रिकेट महिला टीम की कप्तान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, निम्न में से कौन अभिनेता पद्मश्री 2026 के लिए मरणोपरांत घोषित किए गए हैं? दोस्तों आप धर्मेंद्र सिंह देवल को मत मारिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको पद्मश्री है, धर्मेंद्र सिंह को दोस्तों मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतीश शाह, ठीक है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा प्लीज़, ठीक है।